Good morning, sir. Good morning. Good morning. होमवर्क किया क्या? सबने होमवर्क किया? आदित्य, दानेश, मित्रे, शार्दुल, तो टॉपिक का नेक्स्ट वाला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट यानी सॉरी टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बेटा सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Solution and colligative properties, again that is one more important topic as a point of view, competitive examination as well as state board examination. तो बहुत ही important टॉपिक है। इसका कुछ टॉपिक है जिसके कंसंट्रेशन के वेज है, वेज ऑफ कंसंट्रेशन वी हैव सीन। जो 11th वाला पार्ट है और एनडी वाला पार्ट है जिसमें ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। 11th वाला पार्ट उसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। तो प्रेजेंट टॉपिक को हम लिखेंगे टॉपिक नंबर 2 सॉल्यूशन। प्रेजेंट टॉपिक में हमें स्टडी करना है सॉल्यूशन and colligative properties solutions and colligative properties प्रेजेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। तो पहले वाले पार्ट में हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है एंड दूसरे वाले पार्ट में हम स्टडी करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो आवाज ओके, only 7 students are there along with me. दानिश डॉन, रितेश आया, तानिश आया, भावेश पाटिल, आर्यन, कहाँ गए बाकी वाले सब लोग? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये टॉपिक हमें स्टडी करना है। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एनसीईआरटी सिलेबस दोनों में भी ये टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत सारा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम टॉपिक इन दिस केस। ओके, जस्ट मिनट, आया 2 मिनट।
तो सॉल्यूशन का जो पहला वाला पार्ट है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो सॉल्यूशन होता है क्या? वी नो द मिक्सचर, हमने मिक्सचर स्टडी किया है। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं बेटा, वन इज होमोजेनियस एंड दूसरा जो होता है जिसका नाम है हेटेरोजीनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह वो भी हमने स्टडी किया है एनडीए में। तो होमोजेनियस यानी जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज ओनली, एक ही फेज में। फेज बोले तो दैट इज अ स्टेट, either solid, liquid or gas, solid, liquid और gas। हेट्रोजीनियस में components are present and components are present in different phases। Components are present in different phases। ओके, फिर जो सॉल्यूशन है ये होमोजेनियस कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, पर्टिकुलरली दिस इज नॉट सॉल्यूशन हियर, उसको बोलते हैं मिक्सचर। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज ओनली, सिंगल फेज ओनली, ओनली सिंगल फेज में, बराबर है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। मिक्सचर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। एलिमेंट्स और कंपाउंड जो है, एलिमेंट्स और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन होता है मिक्सचर, बराबर है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमो यानी सेम, जीनियस यानी फेज। हेट्रोजीनियस, हेट्रो यानी डिफरेंट, जीनियस यानी फेज। यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, व्हाट आई टोल्ड यू दैट mixture that form either element, mixture और कंपाउंड। मिक्सचर कैसा भी होता है, एलिमेंट का भी होता है, कंपाउंड का भी होता है। तो ये मिक्सचर में जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर जिसे बनता है दैट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। क्या बोलेंगे उसको? यू कैन कॉल इट कंपोनेंट। तो जिसको हम बोलेंगे कंपोनेंट, तो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। सपोज सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। तो इसमें दो जो होते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड NaCl, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको? मिक्सचर बोलेंगे, बराबर है। और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दीज आर नथिंग बट द कंपोनेंट ऑफ दैट मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, उसके कंपोनेंट होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज कंपोनेंट। तो कंपोनेंट एक ही फेज में हो गए होमोजेनियस, कंपोनेंट डिफरेंट फेज में होते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, प्रेजेंट टॉपिक में हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशंस इज नथिंग बट, सॉल्यूशन की डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर।
homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more homogeneous mixture of two or more reacting components, non-reacting components, whose proportion is not fixed but may vary within certain limits. May varies within certain limit. सॉल्यूशन का कंपोनेंट, सॉल्यूशन के जो ये होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है बट वेरी हो सकता है विदिन सर्टेन लिमिट, विदिन सर्टेन लिमिट but not fixed, not fixed but may vary within certain limit, that is called as solution. Within limits, limitable, that is called as solution. तो सॉल्यूशन कौन से होता है बेटा? शुगर का सॉल्यूशन, अल्कोहल का सॉल्यूशन, बराबर है, मतलब अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल सॉल्यूशन, sugar and water, sugar solution, salt and water, salt and water, salt solution. उसके बाद यूरिया का सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ब्लड इज आल्सो सॉल्यूशन, तो अनदर टाइप का सॉल्यूशन है. तो होमोजेनियस होना इसलिए हम सॉल्यूशन बोलते हैं. ब्रास alloy, copper alloy, stainless steel alloy, these are the all alloys are nothing but the solution. उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या कंडीशन है बेटा? होमोजेनियस होना बहुत जरूरी है. कंपोनेंट फिक्स नहीं है लेकिन चेंज हो सकते हैं. चेंज कहाँ तक हो सकता है? सर्टेन लिमिट तक. उसकी लिमिट है. लिमिट कैसी है? लिमिट इज सर्टेन एंड दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन. उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन के एग्जांपल बोल रहा हूं मैं यहाँ पर अभी. तो बिफोर द टेलिंग एग्जांपल ले लो. कंपोनेंट है मिक्सचर के, फिक्स नहीं है लेकिन सर्टेन लिमिट तक वेरी हो सकते हैं. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में वेरी विद इन सर्टेन लिमिट, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है. ये हमारा 2 नंबर का टॉपिक चल रहा है एज अ स्टेट बोर्ड 12th और एनसीईआरटी पहचान. चलो लेकर, हाँ सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो. झालं का रे बेटा? आर्यन, शार्दुल, अरे बेटा झालं का? आर्यन, शार्दुल. हो सर. हाँ रब करू मी याला? हो सर. ओके. तो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं, मतलब मिक्सचर बनाने के लिए जो सब्सटेंस लगते हैं उसको कंपोनेंट बोलते हैं. बराबर है. तो जो है
types of solution. Types of solution. Depending on. Types of solution depending on. Types of solution depending on number of components. Depending on number of components. तो कंपोनेंट जो है कितने हैं? तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट की जरूरत होती है बेटा? सॉल्यूशन बनाने के लिए कम से कम 2 कंपोनेंट की जरूरत होती है. 2 components are required for the formation of solution. सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने कंपोनेंट चाहिए? 2 कंपोनेंट चाहिए. 2 components are necessary for the formation of solution is that. Now in that you have to see binary solution. Binary solution. बाइनरी सॉल्यूशन बाय का मीनिंग है तो कितने कंपोनेंट्स है? 2 components are there. 2 components. सॉल्यूशन फॉर्म होता है 2 कंपोनेंट से. किससे? 2 कंपोनेंट से. इसमें एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट का सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन बेटा, ग्लूकोज का सॉल्यूशन HCl. 2 कंपोनेंट्स आर देयर. 2 कंपोनेंट की जरूरत होती है. दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन. टर्नरी सॉल्यूशन 3 components are necessary. Three components यानी 2 सोल्यूट होता है प्लस 1 सॉल्वेंट. सॉल्वेंट एक ही होता है. ऐसे कंपोनेंट हम यहाँ पर लेते हैं जो दोनों भी सॉल्वेंट में मिक्स होने चाहिए. कैसे? मिक्स. बराबर है. 3 कंपोनेंट. 3 कंपोनेंट की जरूरत होती है. किसके लिए? टर्नरी सॉल्यूशन बनाने के लिए. तो इसमें कौन सा लेते? यूरिया लेते प्लस NH4Cl plus water. Now these two are the here. ये जो है उसको बोलते हैं सोल्यूट. And this is the one is that is called as solvent. क्या बोलेंगे इसको? सॉल्वेंट है. और सॉल्वेंट बराबर. 3 components are necessary for the formation of solution. सॉल्यूशन बनाने के लिए 3 कंपोनेंट की जरूरत होती है. उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन. दैट इज मिक्सचर ऑल्सो, बाइनरी मिक्सचर. लेकिन हम देख रहे हैं होमोजीनियस. तो हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस है. हमारी कंडीशन ये की है. क्या है बेटा? दैट शुड बी होमोजीनियस. ये होमोजीनियस होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस. टर्नरी सॉल्यूशन 3 components, 2 components. बराबर है ना? Okay. And number 3 that is called as quaternary solution. जैसे मिक्सचर होता है वैसे ही सॉल्यूशन होता है. क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट की जरूरत होती है. 4 components are there. 4 components. तो 4 कंपोनेंट है, उसमें 3 सोल्यूट है. 3 are the solute
and one is the solvent. Three are the solute. One is solvent. Three are the solute, one is the solvent. एक solvent है. Now चार कंपोनेंट ले लो बेटा, उसमें कुछ कितने हैं? NaCl plus NH4Cl plus urea plus water. These are the examples. What you call this? You call this quaternary solution. क्या बोलेंगे इसको? क्वाटरनरी सॉल्यूशन. ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, जब तक मैं बुक लेके आता पॉइंट देखने के लिए. ठीक है, झालं क्लिअर? लिहून स्क्रीनशॉट घेतला? Yes, have taken screenshot of this? झालं. झालं ना? ठीक आहे, ओके. आपण ओके, चला आता नेक्स्ट वाले टाइप ऑफ सोल्युशन आपल्याला बघायचे आहेत, डिपेंडिंग ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. तो ये जो टाइप हमने देखे बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कंपोनेंट. कंपोनेंट कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से भी होगी. नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 जरूरी है, 3 कंपोनेंट टर्नरी, 2 बाइनरी, 4 क्वाटरनरी. इसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो पूरे सोल्यूट को क्या करता है? डिजॉल्व करता है, इसीलिए दैट इज कॉल्ड एज, वो कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं. सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आपको पता है, जो डिजॉल्व होता है वो सोल्यूट है, जिसमें डिजॉल्व होता है वो सॉल्वेंट होता है, ये जो डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट होता है. बराबर है. 2 कंपोनेंट बाइनरी, 3 कंपोनेंट टर्नरी, 4 कंपोनेंट क्वाटरनरी, and solution may be polynary also that contain more than 5 components. 5 component, 4 कंपोनेंट से ज्यादा होने वाले जो है सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनरी सॉल्यूशन. बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पॉलिनरी सॉल्यूशन. ओके, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, चला आता पुढे आपण बघू. आगे इसमें देखेंगे हम. आगे देखना क्या है? आगे देखना है कि सॉल्यूशन का टाइप देखना है, डिपेंडिंग ऑन स्टेट, फिजिकल स्टेट.
types of solution. Types of solution depending on physical state. Physical state किसका? Physical state of component. Depending on physical state of component, right? अब देखो बेटा, इसमें एक्चुअली करना क्या है? तो कंपोनेंट सॉलिड लिक्विड क्या है? इसमें एक टेबल बनाते हैं हम, सीरियल नंबर, यानी कि छोटा बनाते हैं हम, ये एसआर नंबर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोलूट का स्टेट, सॉल्वेंट का स्टेट, ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोलूट का स्टेट, सॉल्वेंट का स्टेट, एंड उसके एग्जाम्पल. So as we know, types of solution, solid. तो सॉल्वेंट के ऊपर 3 टाइप का जो सॉल्यूशन है, मतलब यदि सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्वेंट के ऊपर नाम रखेंगे, सॉल्वेंट जर सॉलिड असेल तर सॉलिड सोल्युशन म्हणायचं, सॉल्वेंट यदि लिक्विड होगा तो लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सोल्यूशन. बेसिक 3 टाइप है. फिर से सॉल्वेंट में हम चेंज करेंगे सोलूट का स्टेट, सोलूट, solid in solid, solid in liquid, liquid in solid, solid in gas वगैरह. मतलब एक सॉलिड सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? 3. तो ऐसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक एक के 3, तो 3 into 3, 3 into 3, that is equal to 9 types of solution. कितने? 9 types of solution. So 9 टाइप के सॉल्यूशन हम देखेंगे. सोलूट, पहला वाला सॉलिड, सॉल्वेंट इज सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड. एग्जांपल, अलॉय ऑफ मेटल, मेटल का अलॉय, लाइक ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, स्टील, etc. Alloy of metal like brass, bronze, steel. Solid, solid in solid, solid in solid, alloy. अब दूसरा वाला देखना है, सॉल्वेंट सॉलिड है, आता सोलूट लिक्विड घ्यायचं.
आता अजून दुसरी गोष्ट काय, जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट कैसा होगा, वो होगा लेस। सॉल्वेंट कैसा होगा, मोर, ज्यादा है, सॉल्वेंट इज मोर, बराबर है। सोलूट क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है। आवाज येतं का आता, आवाज येतो, येतोय. तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कमी घ्यायचं, सॉलिड जास्त घ्यायचं, त्याला म्हणायचं अमलगम, अमलगम ऑफ मर्क्युरी विथ मेटल्स, म्हणजे झिंक सोडियम अमलगम, झिंक अमलगम ZnHG, सोडियम अमलगम NaHG ETC। अमलगम यानी मर्क्युरी, मर्क्युरी लिक्विड होता है, हे लिक्विड आणि हे सॉलिड, याला म्हणायचं लिक्विड इन सॉलिड। तीसरा वाला है गैस, गॅस इन सॉलिड। गॅस हे काय सगळे सोल्यूट कमी घ्यायचे, कमी, लेस। गॅस इन सॉलिड, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम और प्लैटिनम, एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम एंड प्लॅटिनम। हायड्रोजनचं एडसॉर्प्शन कशावर, पॅलेडियम किंवा प्लॅटिनमवर, एडसॉर्प्शन ऑफ हायड्रोजन ऑन पॅलेडियम अँड प्लॅटिनम। ऍडझॉर्ब होणे, ऍब्झॉर्ब वेगळं, ऍडझॉर्ब वेगळं। ऍडझॉर्ब म्हणजे त्याच्यावर जशात तसंच राहणं, आणि ऍब्झॉर्ब म्हणजे शोषून घेणं मध्ये। हे 3 टाइप झाले। टाइप्स ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इज फिनिश। अब इसमें देखना है दूसरा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड में फिर से सोल्यूट लेना है, सॉलिड, सॉल्वेंट पूरा होगा लिक्विड सॉल्वेंट। ये सॉलिड है, इसमें सॉलिड सॉल्वेंट, ये सॉलिड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट है।